और जो हमारे मोदी जी बोलते हैं 56 इंच की छाती है, उनकी वाकई में ही 56 इंच की छाती है। जैसे ही हमारी युद्ध होता है, जो कि हमारे सामने पाकिस्तान कुछ नहीं है, वो हमेशा बकता कुछ और उसके करना कुछ बस की नहीं है। हमारे मोदी जी के डिसीजन में एक थोड़ी चूक और फर्क रह गया। पीओके को तो बिल्कुल ले ही लेते, पीओके को आराम से ले सकती थी। पाकिस्तान के आतंकियों द्वारा 22 अप्रैल को जब पहलगाम में सैलानियों को मारा गया, उसके बाद 13 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। उसके बाद पाकिस्तान को हमारी भारतीय सेना बैकफुट पर भेज दी थी और ऐसा लग रहा था कि इस बार पाकिस्तान के दो फाड़ फिर से होने वाले हैं। जैसे इंदिरा गांधी के समय में पाकिस्तान का दो फाड़ करके बांग्लादेश बना दिया गया। लेकिन अचानक से खबर आती है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि दोनों देशों से लंबी बातचीत के बाद दोनों देश सीज फायर को मानने के लिए राजी हो गए। और ठीक उसके 4 घंटे बाद पाकिस्तान वही अपनी कायराना हरकत करता है और सीज फायर का उल्लंघन कर देता है। तब देश में एक नया ट्रेंड चलता है और देश को उस आयरन लेडी की याद आती है जिसको हम आज इंदिरा गांधी के नाम से जानते हैं। हमारे साथ एक चचा हैं और मैं नारियल पानी के ठेले पे था, तब तक ये मिले और काफी लॉजिकली बात कर रहे थे। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी बैकफुट पर चली गई थी, फिर ये सीज फायर को लागू करना और पाकिस्तान की फिर वही हरकत, इस पर ये क्या समझते हैं और देश में अचानक इंदिरा गांधी की याद क्यों आई? सबसे पहले तो स्वागत है, आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम नरेश भाटी है। अचानक से आप देख रहे होंगे कि युद्ध चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर नामक एक लॉन्च किया गया था और उसमें युद्ध चल रहा था। तभी तक अचानक खबर आती है कि सीज फायर लग गया। सीज फायर लागू होने के 4 घंटे बाद ही पाकिस्तान नापाक हरकत करती है और उसका उल्लंघन करती है। तब देश में एक नया ट्रेंड चलता है कि इंदिरा गांधी, जिसको हम आयरन लेडी के नाम से जानते हैं, उसको लोग मिस कर रहे थे कि ये सही समय था पाकिस्तान के दो फाड़ करने का। तो आप क्या समझते हैं इससे? देखो, इसमें ये है कि जो हमारे मोदी जी हैं, पहले तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री के चरणों में मस्तक नवाते हुए कोटि कोटि नमन करता हूँ। और जो हमारे मोदी जी बोलते हैं 56 इंच की छाती है, उनकी वाकई में ही 56 इंच की छाती है। जो उन्होंने डिसीजन लिया वो बहुत अच्छा लिया, बहुत अच्छा सोचा। और सारे जो सेना के तीनों कमाने थी उनको बिल्कुल एकदम खुली छूट दे दी उन्होंने। उसके देने के बावजूद जैसे ही हमारी युद्ध होता है, जो कि हमारे सामने पाकिस्तान कुछ नहीं है, वो हमेशा बकता कुछ और उसके करना कुछ बस की नहीं है। उसके बावजूद जब युद्ध चालू हो जाता होने के बावजूद, तो युद्ध में हमें ये थोड़ी देखना कि हम 2 घंटे लड़ाई लड़िया 4 घंटे के लिए हट जाएं। इस चीज में लेके हम अपनी इंदिरा गांधी जी के उसको याद करते हुए उसके डिसीजन में और हमारे मोदी जी के डिसीजन में एक थोड़ी चूक और फर्क रह गया कि वो इस टाइम इस तरीके की घटनाएं होती तो वो 4 दिन के में सब कुछ कर देती। कुछ हो, पीओके को तो बिल्कुल ले ही लेते। हालांकि लोग हैं, जो बीजेपी वाले लोग हैं, समर्थक या बीजेपी के लोग हैं, कहते हैं कि पीओके आखिर किसकी सरकार में गई? पीओके जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, नहीं, किसकी सरकार? पीओके जो गई वो कांग्रेस की सरकार में गई। उसके बावजूद अब जिससे सरकार से कोई गलती होगी, आज हमारी पूरी ताकतवर भाजपा सरकार हमारे माननीय मोदी जी की बैठी हुई है, तो उसको तो इस समय जो समय आया था उस टाइम तो हम अब अपने कब्जे में कर सकते थे। क्या 4 दिन में हमारे मोदी जी से पीओके 4 दिन में कब्जे में नहीं हुआ? देश की जनता कह रही है कि बहुत अच्छा समय था कि पाकिस्तान का दो फाड़, बलूचिस्तान भी मौके की तलाश में थी, तो उसको दो फाड़ कर देते, एक और नया देश बना देते। एक नया देश भी बन सकता था। उसके बाद में क्या 4 दिन की लड़ाई में क्या पीओके भी नहीं मिल पाया? जबकि हिंदुस्तान के सामने एक पीओके कुछ नहीं है। मतलब पाकिस्तान कुछ नहीं है। हिंदुस्तान की आर्मी इतनी कैपेबल है कि 4 दिन की लड़ाई में तो आराम से पीओके वापस ला सकती है। पीओके को आराम से ले सकती थी। दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी आर्मी है, 15 लाख की फौज है। क्या कहें, देखो ये कहाँ दबाव में आ गए, कहाँ नहीं आ गए। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका का दबाव इंदिरा गांधी पर भी था कि आप दोनों देशों का युद्ध जो चल रहा है खत्म कीजिए, लेकिन इंदिरा गांधी दबाव नहीं मानी किसी का। अरे भाई, अपना काम कर। अरे भाई, क्या हम भूल जाए हम हिंदुस्तानी हैं? मारे इसको हिंदुस्तान में बात बोली जाती है कि मारे पीछे पुकार है, मारे पीछे पुकार है। जब लड़ाई होती है, युद्ध होता है, उसमें ये थोड़ी देखा जाता है कि मुझे सर पे नहीं मारना, पैर में मारना है।
जब लड़ाई छिड़ गई तो लड़ाई हमारी 1 दिन की रही, 2 दिन की रही, उसके बाद में जो भी होगा समाधान होगा बैठ के, उसमें क्या, जो हो गया सो हो गया। हालांकि इस चीज को जो पाकिस्तान कभी मानता है, जब फैसला हो गया, फैसला होने के बाद भी पाकिस्तान ने फिर भी हरकत करी अपनी, फिर 4 घंटे बाद 4 घंटे बाद फिर सीज फायर कर दिया उन्होंने। तो इन्हीं चीज परसों की ये बात है, कल रात में दिल्ली से अमृतसर के लिए एक फ्लाइट उड़ान भरी, हाँ। लेकिन ऐसा सिचुएशन हो गया कि अमृतसर पहुंचने से 5 मिनट पहले वहां पे ब्लैकआउट कर दिया गया, फिर वही फ्लाइट को वापस दिल्ली लाया गया, यही हुआ। खतरनाक। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि भाई मैं मान रहा हूँ, ठीक है, दूसरे देश की एक हमारे भाई बड़े देश हैं, वो भी हमारे साथ खड़े हैं, उनकी भी बात माननी चाहिए, पर कम से कम जो बात छिड़ चुकी है एक बार के लिए उसको तो पूरा कर ही देना चाहिए। मतलब आप क्या चाहते हो कि पाकिस्तान कम देखो से सब- कम जो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उसको वापस लाओ और देखो हमारी दिल की और पूरे देश की और पूरी जनता की यही एक अपेक्षा है कि हमारे जो सरकार से एक चूक होगी इस युद्ध में कि पीओके भी ना ले सके। भाई हमने आतंकवादियों का नाम निशान मिटाने के लिए हम खड़े हुए, तो उसमें क्या आतंकवादी पीओके में नहीं रहते? तो पाकिस्तान- मेन नाश तो पीओके में जो आतंकवादी बैठे यहीं से चलती है सारी जड़ें। तो पाकिस्तान, लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान लड़ता नहीं है, दौड़ के चला जाता है अमेरिका के पास कि हमको बचा लो, और अमेरिका के दबाव में मोदी जी डिसीजन ले पा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप जानते नहीं है, जो चोर आदमी होता है, जो बेईमान होता है और जो हराम की खाता है, वो लोग क्या करते हैं कि पहले ऐप कर देते हैं और जब सर पे डंडा आता है तो धींगड़ा की शरणों में जाकर ये कह देते हैं बचा लो हमें, मर गए हम। वही तो पाकिस्तान करता है। तो जब हाँ, वो पाकिस्तान यही करता है, पर कम से कम कि जब हमें अच्छा मौका मिला और वो इतना वहां तक जा रहा है और वो इतना डिसीजन ले किसी चीज को समझाने का, इतने में तो हमारी सरकार को काम तमाम कर देना चाहिए था। मेरी क्या, सारे देश की जनता की यही अपेक्षा है। एक पीओके भी नहीं मिला 4 दिन में, तीनों चीफों को फुल छूट देते हुए भी बिल्कुल, बिल्कुल। तीनों चीफों को हमारे श्री प्रधानमंत्री जी ने खुली छूट दे दी, मीडिया के सामने खुल के बोल रहे हैं कि हमने तीनों को खुली छूट दे दी है, तीनों चीफों को। बिल्कुल। क्या 4 दिन में पीओके भी नहीं आया? आ जाना चाहिए था। आ जाना चाहिए था। ये कहाँ चूक कर बैठे ऐसी? ये हर किसी जन व्यक्ति से पूछ लो, यही उनकी आवाज, उनकी यही पुकार होगी। हालांकि जब ये चीज आया सामने, इंदिरा गांधी का जब जिक्र आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक समय एक डिसीजन ले सकते थे और इंदिरा गांधी जैसे ली थी, तो बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं कि ठीक है भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गलती हो गई, लेकिन देश में ये बताओ कि इमरजेंसी कब लागू हुआ था, देश में नसबंदी कब लागू हुआ था। तो लोग इस चीज को रिलेट कर रहे हैं कि वही इंदिरा गांधी थी जिसे कि सरकार में उनके बेटे के द्वारा दिल्ली में लोगों को पकड़कर नसबंदी कराया गया 10 लाख लोगों का, और देश में उसी समय जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है इमरजेंसी, ठीक है, देश का चौथा स्तंभ होता है पत्रकारिता, जर्नलिज्म, उसके ऊपर एक इमरजेंसी लगा। ठीक और है। देश के आम जनस को, बढ़िया बढ़िया लोगों को जो देश के लिए आवाज उठाते हैं, पत्रकार होते हैं, उनको जेल के सलाखों में डाल दिया गया। तो देश की जनता कर रही है कि इंदिरा गांधी वही थी जो ये भी कारनामा की थी। तो इस पे आप क्या कहें? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो फिलहाल में अभी आपने जो बोला वही कहानी ये है कि जब हमारा किसी से युद्ध होगा और मैं पीछे हट के देख लूंगा मेरे 4 बेटे हैं, इनको कुछ हो जाए, और जब मैं ये देखूंगा ना मेरे 4 बेटे हैं, हम लड़ने जा रहे हैं, मर भी सकते हैं, तो देखो जब हमको लड़ाई लड़ेंगे तो देखो कहीं ना कहीं घर पे और परिवार पर, गांव पे तो आफत आएगी ही आएगी, जो थोड़ी बहुत तो सहनी पड़ेगी। तो हमें मतलब है कि जो बीत गया सो बीत गया, अभी मौका था, ले लेना बस। चाहिए था। और मैं ये कह रहा हूँ देश में कितनी भी कठिनाइयां आ जाती, पर देश उन कठिनाइयों को इस तरीके से झेल जाता कि जैसे कि एक हमारा देश का सैनिक शहीद होता है, शहीद होने के बाद जैसे उसे दर्जा मिलता है, वो आंसू जो आते हैं वो गम के भी होते हैं और एक खुशी के भी होते हैं, हमारा लाल देश के लिए खिप गया। तो क्या सारी जनता इस तरीके से अपनी हर पीड़ा को सहने के लिए तैयार थी और है और रहेगी? आखिर में पाकिस्तान की आप क्या कहना चाहोगे, जो पाकिस्तान हरदम आतंकवाद फैलाता है? पाकिस्तान तो कुछ नहीं है हिंदुस्तान के सामने, वो नापाक है, वो बेईमान है, अत्याचारी है, झूठिया है, निकम्मा है, पूरी जनता जानती है। उसका काम क्या है? उसका काम यही है कि पहले ऐब करना, फिर दूसरे की शरणन में जाकर रोके और ये बोल देना कि हमें बचा लो कैसी करके। अंतिम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप क्या अपील करना चाहोगे, जो आप एज ए नागरिक सोचते हो
एज ए जनता, जो आप जनता के बीच में रहते हो, जनता क्या सोचती है, आप क्या सोचते हैं, उसके हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या अपील करते हैं? देखो, अब मैं अपने श्री मुख्यमंत्री जी से अपनी आत्माओं की भावनाओं को प्रकट करते हुए उनसे एक ही अपेक्षा करूंगा, मैं क्या करूंगा, सारी जनता कर रही है कि अब श्याम दान दंड भेद सारे अपना के, और भाई अपने भारत वर्ष की जनता को, हर नागरिक को पीओके को लेकर ये साबित कर दे, देखो आप जो सोचते थे और वो कहते जो आप सोचोगे मैं वही करूंगा। तो सारी जनता की यही आवाज, यही पुकार है कि पीओके को अब अपने अंडर में ले लिया जाए वापसी। मतलब देश की जनता यही मांग रही है कि बस प्रधानमंत्री जी से यही हमारी हाथ जोड़ कर अपेक्षा है, और सबकी आत्मा रूबरू हरी हो जाएंगी। और जैसे हमने इंदिरा के लिए जिक्र किया, तो 100 जन्मों तक मोदी जी को कोई नहीं भूलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने अच्छे से विश्लेषण करने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप बने रहिए नेशन ब्रॉडकास्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।